हमारे सामने आज एक बहुत ही खास ग्रंथ है, श्री काकभुशुंडी रामायण। अब रामायण तो हम सब ने सुनी और पढ़ी है, लेकिन ये कुछ अलग है। बिल्कुल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रामकथा एक कौवे के रूप में ऋषि काकभुशुंडी के मुंह से सुनाई गई है। और सुनने वाले भी कोई साधारण श्रोता नहीं, बल्कि पक्षीराज गरुड़ हैं। हाँ, इस किताब का दावा है कि ये कथा कलयुग के दुखों से उबारकर भवसागर मतलब जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से पार उतारने वाली है। तो चलिए इस अनोखे संवाद की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, संवाद ही इसे असाधारण बना देता है। इसका संदर्भ रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है, और ये महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक तरह की दार्शनिक चिकित्सा है। दार्शनिक चिकित्सा? हाँ, सोचिए, ज्ञान का प्रवाह एक कौवे से गरुड़ की ओर हो रहा है। गरुड़ जो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके सबसे करीबी वो एक कौवे के पास मार्गदर्शन के लिए आए हैं। ये पहली ही बात हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वो पद, प्रतिष्ठा या बाहरी रूप का मोहताज नहीं होता। ये बात ही अपने आप में चौंकाने वाली है कि विष्णु के इतने निकट रहने वाले गरुड़ को आखिर ऐसा क्या भ्रम हो गया? हाँ, क्या ग्रंथ इस पर कुछ बताता है कि वो किस उलझन में थे? देखिए, ग्रंथ सीधे सीधे उस एक सवाल का जिक्र नहीं करता, लेकिन गरुड़ अपने आने का कारण बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मैं अपने मोह, संशय और नाना भ्रम को दूर करने आया हूँ। यहाँ मोह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मोह? जी, ये अक्सर तब पैदा होता है जब हम ईश्वर की नर लीला यानी उनके मानवीय रूप में किए गए कार्यों को देखते हैं। मतलब जब भगवान इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर एक आम इंसान की तरह दुख सहते हैं, पत्नी के लिए विलाप करते हैं, तो गरुड़ जैसे दिव्य प्राणियों को भी भ्रम हो सकता है कि क्या मेरे प्रभु सच में इतने असहाय हैं? अच्छा, तो ये वो गहरा दार्शनिक संदेह है। हाँ, और इसी को मिटाने के लिए ये पूरी कथा सुनाई जा रही है। समझ गया। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक संकट है। गरुड़ काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचते हैं और बहुत विनम्रता से कहते हैं, नाथ कृतार्थ भइयो मैं तब दर्शन खगराज, यानी आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। और फिर वो उनसे श्री राम की वो कथा सुनाने की विनती करते हैं जो अति पावन और सदा सुखद दुखपुंज नसावनी है। अत्यंत पवित्र, हमेशा सुख देने वाली और दुखों के समूह का नाश करने वाली। हाँ, बिल्कुल। और गरुड़ की इस विनम्रता और ज्ञान की प्यास को देखकर काकभुशुंडी के मन में भी परम उत्साह भर जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण कहानी सुनाने का अवसर नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा के संदेह को मिटाने का एक यज्ञ है। और यहीं से मुख्य कथा का प्रवाह शुरू होता है। तो काकभुशुंडी इस कथा को किस तरह से सामने रखते हैं? उनका क्रम बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बहुत। वो कहानी सीधे राम जन्म से शुरू नहीं करते हैं। रावण के अवतार और नारद के मोह की पृष्ठभूमि पहले क्यों दी जाती है? क्या इसका गरुड़ के संदेह से कोई सीधा संबंध है? इसका सीधा संबंध है। ये काकभुशुंडी की कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रणनीति है। अच्छा। कथा शुरू करने से पहले वो एक पैटर्न स्थापित कर रहे हैं। वो नारद मुनि जैसे देवर्षि का उदाहरण देते हैं जिन्हें अपने तप पर अहंकार हो गया और वे भगवान की माया के कारण मोह में पड़ गए। फिर वो रावण के वंश की कहानी बताते हैं जो मूल रूप से भगवान के द्वारपाल थे, लेकिन श्राप के कारण राक्षस बने। यानी वो गरुड़ को एक तरह से ये कह रहे हैं कि देखो, भ्रमित होने वाले तुम पहले नहीं हो। बिल्कुल। बड़े से बड़े ज्ञानी और देवता भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाते और मोह में पड़ जाते हैं। इसलिए अपने संदेह को लेकर अपराध बोध मत करो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो पहले ही गरुड़ के मन को शांत कर रहे हैं। अच्छा। वो नींव रख रहे हैं कि जो कुछ भी तुम आगे सुनोगे वो महज घटनाएं नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। वो क्या हुआ से पहले क्यों हुआ समझा रहे हैं, ताकि गरुड़ घटनाओं के सतही रूप में न उलझें। हाँ, बिल्कुल, ताकि वो उनके पीछे के दिव्य उद्देश्य को समझ पाएं। इस पृष्ठभूमि के बाद ही वो प्रभु के अवतार, उनके बाल चरित्र और विवाह की कथा पर आते हैं। इसके बाद अयोध्या कांड की घटनाओं का जिक्र आता है। राम की राज्याभिषेक की तैयारी, फिर उसका रुक जाना, वनवास। और यहाँ तो और भी ज्यादा भ्रम पैदा करने वाली घटनाएं हैं। एक आदर्श राज्य में ऐसा क्यों हुआ? वही तो। काकभुशुंडी इन प्रसंगों को कैसे संभालते हैं? वो इन घटनाओं को सिर्फ सूचीबद्ध नहीं करते, बल्कि उनमें छिपी भक्ति और त्याग की भावना को उजागर करते हैं। जैसे केवट का प्रसंग। एक साधारण नाविक भगवान के पैर धोने की जिद करता है। वो कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा, कोई धर्म ग्रंथ का हवाला नहीं दे रहा। उसके पास केवल निश्चल प्रेम है। ये प्रसंग गरुड़ के बौद्धिक संदेह पर सीधा प्रहार है।
काकभूषुंडी दिखा रहे हैं कि ईश्वर को समझने का रास्ता दिमागी विश्लेषण से नहीं बल्कि दिल के प्रेम से होकर गुजरता है। और भरत का प्रसंग भी तो इसी का एक और उदाहरण है ना। भरत का पादुका लेकर लौटना सिर्फ एक मार्मिक घटना नहीं है, ये भक्ति का एक शिखर है। भरत को पूरा राज्य मिल रहा है, लेकिन वो सत्ता को ठुकराकर प्रभु के प्रतीक यानी उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा भक्त सत्ता या पद का भूखा नहीं होता, वो तो बस प्रभु की उपस्थिति का एहसास चाहता है। ये गरुड़ के मोह के लिए एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है। बिल्कुल, जो शायद अपने पद और भगवान से अपनी निकटता को लेकर किसी भ्रम में हो। ये प्रसंग सिखाता है कि असली निकटता भौतिक नहीं आध्यात्मिक होती है। अयोध्या में इस तरह के त्याग और प्रेम के बाद कहानी जंगल के बिल्कुल अलग माहौल में पहुंचती है। हाँ, अरण्यकांड में। अरण्यकांड में प्रभु की लीलाएं और भी जटिल हो जाती हैं। शायद ऐसी ही लीलाएं जिन्होंने गरुड़ के मन में वो गहरा भ्रम पैदा किया होगा। संभव है। यहाँ एक पंक्ति आती है, माया सीता कर हरना। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये शायद पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सीधे गरुड़ के संदेह के मर्म पर चोट करता है। माया सीता का हरण। इसका क्या मतलब है? ये रामचरितमानस की एक विशिष्ट व्याख्या है। इसका अर्थ है कि रावण असली सीता का हरण कर ही नहीं सकता था। उसने सीता जी की एक मायावी प्रतिकृति का हरण किया था, जबकि असली सीता अग्नि में समाहित हो गई थी। तो इस एक छोटे से वाक्यांश से क्या साबित होता है? इससे गरुड़ के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलता है कि मेरी सर्वशक्तिमान माँ जगदम्बा का हरण कैसे हो सकता है? मेरे प्रभु इतने विवश क्यों दिखे? अच्छा। काकभूषुंडी बता रहे हैं कि वो विवश नहीं थे। ये उनकी लीला का हिस्सा था। उन्होंने अपनी योग माया से ऐसा भ्रम रचा कि दुनिया को लगा कि सीता का हरण हो गया, लेकिन असल में उनकी शक्ति और पवित्रता पर कोई आंच नहीं आई। तो जो हमें दुख या पराजय लगती है, वो असल में धर्म की स्थापना के लिए एक सुनियोजित अध्याय हो सकता है। ये दिखाता है कि देवीय लीला को हम अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से नहीं समझ सकते। और इसी देवीय लीला को सुलझाने में मदद करने के लिए कहानी में नए पात्रों का प्रवेश होता है ना। हाँ बिल्कुल। जैसे हनुमान और सुग्रीव, जो हमें किष्किंधा कांड की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। और किष्किंधा कांड से होते हुए जब कथा सुंदर कांड पर पहुंचती है तो वो अपने चरम पर होती है। सुंदर कांड की घटनाओं को तो बहुत संक्षेप में बताया गया है। हनुमान का समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश, सीता को धीरज बंधाना, लंका दहन। लेकिन यह घटनाओं की सूची से ज्यादा महत्वपूर्ण हनुमान का चरित्र है। सही कहा। सुंदरकांड तो पूरा का पूरा हनुमान जी पर ही केंद्रित है। उनके चरित्र में ऐसा क्या है जो गरुड़ के भ्रम को दूर करने के लिए इतना जरूरी है? देखिए, हनुमान अटल श्रद्धा के प्रतीक हैं। वो एक पल के लिए भी श्री राम की शक्ति पर संदेह नहीं करते। अच्छा। जब विशाल समुद्र सामने आता है तो वो ये नहीं सोचते कि ये कैसे होगा, वो बस जय श्री राम बोलकर छलांग लगा देते हैं। जब वो अशोक वाटिका में सीता जी को दुखी देखते हैं तो उन्हें धीरज बंधाते हैं कि राम जी जरूर आएंगे। उनमें संशय का एक कण भी नहीं है। तो काकभूषुंडी गरुड़ के सामने हनुमान का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, देखो सच्चा भक्त ऐसा होता है। वो विश्लेषण नहीं करता, वो विश्वास करता है। वो तर्क नहीं करता, वो सेवा करता है। हनुमान का चरित्र संदेह का सबसे बड़ा और सीधा जवाब है। तो अब हम कहानी के सबसे बड़े हिस्से पर आते हैं, महायुद्ध यानी लंका कांड। जी। इतने सारे पात्रों और घटनाओं के साथ काकभूषुंडी इसे कैसे संक्षेप में समेटते हैं? क्या ये सिर्फ एक जीत की कहानी है? नहीं, ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है। यहाँ भी हर घटना का चुनाव गरुड़ के संदेह को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे विभीषण का आकर मिलना, ये दिखाता है कि प्रभु की शरण में आने वाले का वो कभी त्याग नहीं करते, चाहे वो दुश्मन के खेमे से ही क्यों ना हो। सही बात है। समुद्र पर सेतु का बंधना प्रभु की असीम शक्ति का प्रमाण है, और कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धाओं का संहार। और अंत में रावण का वध। हाँ, और रावण का अंत सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं है। रावण एक महान ज्ञानी, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका पतन क्यों हुआ? अहंकार और मोह के कारण। बिल्कुल। काकभूषुंडी गरुड़ को दिखा रहे हैं कि जिस मोह और संशय से तुम आज जूझ रहे हो, जब वो अहंकार के साथ मिल जाता है तो उसका अंत रावण जैसा होता है। तो ये कथा सिर्फ राम की विजय नहीं, बल्कि अहंकार और मोह की पराजय की भी कहानी है। यह गरुड़ के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी और सीख है।
तो इस पूरी कथा को सुनने के बाद, जो एक तरह से उनके लिए ही तैयार की गई थी, गरुड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या उनका उद्देश्य पूरा हुआ? बिल्कुल। कथा के अंत में गरुड़ के शब्द ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या कहते हैं वो? वो हाथ जोड़कर कहते हैं, गयो मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित, बिल्कुल। भयो राम पद नेह, तव प्रसाद बायसेष्ठ। इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण रामचरित्र सुनकर मेरा सारा संदेह चला गया। हे काक श्रेष्ठ, आपकी कृपा से श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम स्थापित हो गया। वाह! यहाँ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, उनका संदेह चला गया, और दूसरा, उसकी जगह नेह यानी प्रेम ने ले ली। तो ज्ञान ने अपना काम कर दिया था। हाँ, ये बहुत गहरी बात है कि संदेह के जाने के बाद सिर्फ खालीपन नहीं आता, बल्कि भक्ति और प्रेम का जन्म होता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये किताब सिर्फ कथा पर ही खत्म नहीं होती। इसके बाद इसमें कई स्तुतियां, आरतियां और प्रार्थनाएं भी दी गई हैं, जैसे प्रसिद्ध श्री रामचंद्र कृपालु भजूमन। तरह की धार्मिक पुस्तकों की एक बहुत ही सोची समझी संरचना है। कथा ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान जब हृदय में उतरता है तो वो भक्ति बन जाता है। ये स्तुतियां और आरतियां उस भक्ति को अभिव्यक्त करने का साधन है। अच्छा। इस किताब में राम कृपा अवतरण जैसा एक खंड है जो बताता है कि राम नाम का जाप कैसे कृपा को आकर्षित करता है। उसमें एक बहुत सुंदर दोहा है, बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। वाह! यानी जैसे बटन दबाने से बिजली आ जाती है, वैसे ही नाम जपने से कृपा उतर आती है ना? ये किताब पाठक को केवल एक श्रोता नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसे एक भक्त और साधक बनने के लिए सारे साधन भी दे रही है। एकदम सही। ये ज्ञान को क्रिया में बदलने का निमंत्रण है। कहानी सुनकर जो समझ पैदा हुई, उसे अब जीवन में उतारने का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक कौवे और गरुड़ के संवाद के माध्यम से राम कथा को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। यह सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संदेह से समाधान, ज्ञान से भक्ति और एक भ्रमित मन से एक प्रेमपूर्ण हृदय तक की यात्रा है। सही कहा। यह हमें सिखाता है कि एक ही कहानी को अलग अलग संदर्भों में कैसे पिरोया जा सकता है, ताकि वो किसी के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर दे सके। और यहाँ प्रश्न था संदेह का। हाँ, और उसका निवारण इस संक्षिप्त, सारगर्भित और मनोवैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध कथा के माध्यम से किया गया। हर प्रसंग एक दवा की तरह था, जिसे गरुड़ के मर्ज को देखकर दिया गया। और एक दिलचस्प बात जो इस पूरे विमर्श से निकल कर आती है, वो ये है कि स्रोत ग्रंथ ये तो बताता है कि गरुड़ का संदेह दूर हो गया, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि उनका मूल संदेह था क्या। उसे पाठक की कल्पना के लिए छोड़ दिया गया है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये उस प्रश्न को सार्वभौमिक बना देता है। कैसे? क्योंकि वो प्रश्न बताया नहीं गया। हम सभी अपने अपने संदेहों को उस खाली जगह में रखकर इस कथा से समाधान पा सकते हैं। ये हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। आखिर भगवान विष्णु के वाहन को ऐसा कौन सा गहरा संदेह हो सकता था जिसे दूर करने के लिए उन्हें एक कौवे के पास जाना पड़ा? और ये हमें आस्था और ज्ञान की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरा ज्ञान सबसे अप्रत्याशित स्रोत से मिल सकता है।